नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। तो स्कूलों का रियलिटी चेक। जी हां, गन्नौर से एक निजी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी लापरवाही जिसने दर्जनों बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया था। इन बच्चों की किस्मत ही थी कि मौत इन बच्चों को छू कर निकल गई, जिसके बाद अब निजी स्कूल प्रशासन की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बच्चों पर गिरी स्कूल की छत, बुरी तरह घायल हुए मासूम। स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, वक्त रहते नहीं कराई मरम्मत। जर्जर हालत में थी स्कूल की छत। धुंधलेपन के पीछे जो ये तस्वीरें हैं वो आपसे देखी नहीं जाएंगी। यही वजह है कि हमने इन तस्वीरों को कुछ धुंधला कर दिया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि इन तस्वीरों में खून से लथपथ बच्चे हैं। अभी चौंके मत, क्योंकि हम आपको आगे जो बताएंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए हम पहले ही कहना चाहते हैं कि जरा अपने दिल को संभाल कर बैठिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों और खबरों ने हमारे भी होश उड़ा दिए थे। जिस जगह को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जब उसे कमाई का अड्डा बना दिया जाए तो कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। मामला कुछ समझ में आने लगा होगा। धुंधलेपन के पीछे की ये तस्वीरें आपके जहन में साफ होने लगी होंगी। ये तस्वीरें हैं सोनीपत जिले के गन्नौर विधानसभा क्षेत्र की, जहां गांव बाय में एक निजी स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। ये छत गिरती तो दुख नहीं होता, लेकिन जब ये छत गिरी तब कई मासूम क्लास में बैठे थे जो हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरों में दिख रहे लोहे के भारी भरकम गाटर, छत की सिल्लियां और मलबा जब बच्चों पर गिरा होगा तो समझ सकते हैं कि क्या सैलाब आया होगा। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्द और डर तो बच्चों की आवाज में आप महसूस कर ही रहे होंगे। किसी मासूम का सिर फट गया तो किसी के हाथ पैर छिल गए। हालांकि इस बीच राहत बस इसी बात की समझिए कि सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कौन सी क्लास में हो? कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? 57। जब छत गिरी बच्चे कहाँ थे? क्लास में थे? बच्चे बाहर खेल रहे थे और आधे क्लास में थे। रिसेस हो रखी थी? रिसेस हो रखी थी। हादसे का शिकार बच्चे कांप रहे थे, लेकिन स्कूल प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। बोलता भी तो किस मुंह से, जब नाकामी ही खुद की थी। स्कूल की छत पहले ही जर्जर हालत में थी, जिसे समय रहते ठीक करा लिया होता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। बारिश के पानी को क्लास में आने से रोकने के लिए पन्नियां तो छत पर लगाई गई थी, लेकिन छत ठीक नहीं कराई गई, जिसका नतीजा आपके सामने है। उधर जैसे ही स्कूल की छत गिरी, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब परिवार को इस हादसे का पता चला तो घर वाले दौड़े चले आए। जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारियों को जांच सौंपी गई। स्कूल में 2 कमरों की छत जो है वो कोलैप्स कर गई, जो कि टुकड़ी और गर्डर की छत थी, और उसमें से जो छत गिरने से कुछ बच्चों को थोड़ी चोटें लगी। सभी बच्चे CHC गन्नौर में तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गन्नौर में उनमें भेजे गए, और CMO सोनीपत की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल से तो सभी बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, और उसके अतिरिक्त जो बाकी हॉस्पिटल्स में बच्चे हैं उनसे भी संपर्क हो गया है और सभी बच्चे स्टेबल हैं। कुछ लापरवाही तो जरूर रही होगी जिसके कारण ऐसा हादसा हुआ। तो BEO गन्नौर भी इस वक्त मौके पर हैं। हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि SDM ने उचित कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि अगर इस हादसे में किसी एक भी बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता। परिवार अपने बच्चों को स्कूल प्रशासन के भरोसे अकेला छोड़ता है, लेकिन स्कूल प्रशासन जब पैसे के पीछे ही भागेगा तो फिर हालात यही होंगे। जिस निजी स्कूल का प्रशासन फीस के लिए एक एक दिन का हिसाब रखता है, उसने स्कूल के कमरों की जर्जर हालत को कैसे नजरअंदाज कर दिया है। ये तो साफ है कि इसके पीछे निजी स्कूल प्रशासन ही जिम्मेवार है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस मामले में जिम्मेवारों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
वहीं गन्नौर में निजी स्कूल की लापरवाही सामने आने के बाद हमारे संवाददाता ने झज्जर के सरकारी स्कूल का रियलिटी चेक भी किया। इसे भी देखिए। इस समय झज्जर के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में शहीद रमेश कुमार के नाम से ये स्कूल है और मैं आपको यहाँ की स्थिति की बात बताता हूँ। ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बड़ी बड़ी घास है, जगह जगह यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर स्कूल कम डंपिंग यार्ड ज्यादा लगता है। यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। आप समझ सकते हैं, बड़ी बड़ी घास है, यहाँ से अगर बच्चा अगर टॉयलेट जाएगा तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी घासों में से होकर गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बारिश का मौसम है और बारिश में ये घास पनप चुकी है। यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चा कोई भी जाएगा, कोई भी कीड़ा काटा हो, कोई भी जहरीला जो जीव हो, वो उसको काट सकता है। ये भय लगातार बना रहता है। मैं आपको हर तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बिल्डिंगों की हालत आप देख सकते हैं, ज्यादा खास बिल्डिंगों की हालत में। हालांकि बाहर की स्थिति की बात करूं तो नाले के ढक्कन यहाँ पर खुले हुए हैं, वो हमने भी आपको दिखाए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि बिना चेहरे पर मास्क लगाए यहाँ पर किसी भी बच्चे के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। ये अभी थोड़े दिन पहले ये स्कूल खुले हैं और कोरोना की लहर के बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से कि साहब सब कुछ जो सुविधाएं वो दुरुस्त कर ली जाएगी। यहाँ पर बंदरों का प्रकोप है, बच्चे डर की वजह से क्लासरूम में छुपे हुए हैं। बेटा बंदर आ रहे हैं यहाँ पे, आप बंदर की वजह से छुप के बैठे हैं यहाँ पर। बंदर जी वो जी हम जी पानी पीने गए थे जी, तब जितनी देर में जी बंदर जी बैग फाड़ रहे थे। आपके बैग फाड़ गए? हाँ। टीचर से बात की आपने? वही लगातार बंदर आ रहे हैं? हाँ जी कही थी। आप कौन है सर? मैं साइंस टीचर हूँ स्कूल में। सर ये बंदर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। बात अगर नाले के ढक्कन की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह ढक्कन भी खुले, कोई बच्चा भी गिर सकता है। लगातार बारिश में यहाँ जल भराव भी हो जाता है। स्कूल की मैं बात करूँ तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, बच्चा अगर जाएगा तो बड़ी बड़ी घास है। तो सफाई व्यवस्था किस तरह दुरुस्त नहीं है? लगा रखे हैं जी, वो थोड़े आज कल आए नहीं होंगे। मैं खुद बीमार था, बुखार था मेरे को, तो मैडम ने लगाए थे, ये लग रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो काफी समय से पड़ा है ना सर? नहीं ये फिर यूं हो ना, जब बारिश आती है ना, जब ही हो जाता है। हम हर बार करवाते हैं इसको। इसका तो कोई परमानेंट इलाज हो जब ही बात बने। छोटी सी बात, कोरोना के गाइडलाइन का पालन यहाँ बिल्कुल नहीं होता। बच्चे के चेहरे पर किसी के भी मास्क नहीं। कैसे? कई बार कह रखी है इनको मास्क की, क्या करने, थोड़ा सा लूज हो ही गया सिस्टम सारा, बाहर भी नहीं लगाता है कोई। मेरी जेब में है, मैं भी लगा के आया था। बेटा मास्क आप लोगों ने क्यों नहीं लगा रखा? मास्क कहाँ है? सर जी लाना भूल गया था जी। आज आपने क्यों नहीं लगा रखा? जी लाना भूल गया। ठीक है, तकरीबन जवाब यही है कि लाना भूल गए और मास्क इन लोगों के पास नहीं है। बिल्डिंगों की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता है, जगह जगह डंपिंग यार्ड है। हालांकि टीचर अपनी सफाई देते नजर आ रहे थे कि साहब हम लोगों ने सफाई कर्मचारी को हायर किया है, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से मैं नहीं आ पाया था, या सफाई कर्मचारी नहीं आया था। इस तरह की जो आर्गुमेंट है वो कर रहे हैं। तो स्कूलों का रियलिटी चेक किया है हमारे संवाददाता ने। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं झज्जर से। रमाकांत, आपसे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट चाहते हैं। फिलहाल गन्नौर की घटना के बाद जिस तरीके से निजी स्कूल की छत गिर गई, लगातार बारिश हो रही थी, जर्जर हालत में थी, क्या कुछ सीख लेता हुआ प्रशासन दिखाई दे रहा है? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय हम झज्जर के गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल के मेन गेट पर खड़े हैं। यहाँ पर एंट्री है, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि सबसे पहले एंट्री होने पर नाला खुला हुआ है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ आता है इसी रास्ते से जाएगा, अगर इस नाले में गिर गया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उसके बाद यहाँ पर सीधा मेन गेट पर मैं आपको दिखाता हूँ मेन गेट की स्थिति है। मेन गेट बिल्कुल साफ सुथरा है और उसके बाद की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आपको सुबह भी हम लोगों ने इसी स्कूल से सारी खबरें दिखाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर टीचर्स या फिर अन्य जो भी हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल मास्क नहीं है। क्लासरूम में जो भी बच्चे बैठे हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल मास्क नहीं है। बिल्डिंगों की हालत आप दिखा सकते हैं, मैं दिखाऊं आपको बिल्डिंगों की हालत कि बिल्डिंग भी कोई खास वो नहीं है, सारे फर्श टूटे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी घास यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं कि लघु संख्यालय के लिए यहाँ पर ये जो बाथरूम बनाया गया है, यहीं से होकर ये बच्चे गुजरते हैं और बड़ी बड़ी घास है और हर जगह जगह आप देखें कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ ये नहीं लगता कि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने बच्चे आते होंगे, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कूड़े के ढेर के लिए ये जगह पर चुनी गई है। यहाँ पर कूड़े के ढेर है, वहां पर कूड़े के ढेर हैं
टेबल टूटी हुई है और जगह जगह यहाँ पर आप समझ सकते हैं कचरे यहाँ पर इतना है। मैं क्लासरूम की स्थिति की आपको दिखाऊं कि क्लास में क्या स्थिति चल रही है। बिल्डिंगों की हालत बिल्कुल दयनीय है यहाँ पर, और जो जमीन है वो पूरी तरह से टूटी हुई है। जब हालांकि टीचर से जब हम लोगों ने बात की तो वो ये कहते नजर आए साहब कि अभी हमने प्रिंसिपल से बात की है, इस तरह से है। आपके मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क है, मास्क है सर, लेके नहीं आए। टीचर नहीं बोलते मास्क लगाने के लिए। क्या बता के सर? वो टीचर कहाँ है आप लोगों के? सर कहते हैं हमारा देखें सर, ये टीचर यहाँ पर नहीं है। बच्चों को बता दिया कि जी काम करें और हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। और कुछ अध्यापिका हैं हमारे साथ में। मैडम, चेहरे पर बच्चे मास्क नहीं लगा के चल रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने बताया नहीं उन लोगों को? आपके पास भी चेहरे है सर, मेरे पास भी है। क्लास खाली पड़ी है। ये तो बच्चे एक्स्ट्रा आए हुए हैं सर। ठीक है जी। दूसरे क्लास की दिखाते हैं स्थिति। यहाँ पर भी आपको किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा। दिखाते हैं। मास्क कहाँ है बेटा आपका? लेकर नहीं आया। आपका मास्क कहाँ है? लेकर मास्क कहाँ है आपका? सर जी ना देखा जी बंदर ने फाड़ दिया था। आपका मास्क लेके नहीं आए। आपका मास्क कहाँ है? सर जी लेके नहीं आए। 75 से 80% बच्चे हैं जो बिना चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। अगर मैं सड़कों की बात करूं, क्लासरूम की सफाई की व्यवस्था की बात करूं, तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो। और जो कूड़े के ढेर है वहां पर अभी तक नहीं उठा। हालांकि टीचर से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी एक दो दिन से नहीं आ रहे। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जमीनी स्तर से सच्चाई दिखाई और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने की कोशिश की। रमाकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बता दें कि इस गंभीर मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यशपाल यादव जुड़ गए हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। यशपाल यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, क्योंकि बातचीत बेहतर तरीके से हो पाएगी। आपका बहुत बहुत आभार हरियाणा न्यूज पर। यशपाल यादव जी, सबसे पहला यहां पर यही सवाल है, जो गन्नौर की घटना हुई, निजी स्कूल की छत गिर गई और 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए और कुछ बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि शिक्षा के मंदिर तालीम के साथ साथ मौत भी बांट रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है? जी, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब स्कूल की मान्यता दी जाती है, स्कूल को एफिलिएशन दी जाती है, उस वक्त ये सारी चीजें चेक की जाती है और टाइम टाइम पे सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, वो चेक करता है। शायद सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम फेल हो गया, उन्होंने चेक नहीं कर पाए हो और जर्जर हालत में बच्चे बैठ रहे हो, उस पर सरकार का भी ध्यान नहीं गया हो। चलो, स्कूल प्रबंधक की तो हम मानते हैं कि लापरवाही है, उन्होंने ध्यान देना ही चाहिए था। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद बिल्डिंग सेफ है और कई बार बारिश के कारण उस तरह की अनहोनी हो जाती है, वो भी हो सकता है। दुर्घटनाएं कहाँ नहीं होती, वो भी हो सकता है कि यह भी एक दुर्घटना रही हो, किसी को नहीं पता हो, इस तरह का हादसा हो सकता है। शायद स्कूल प्रशासन की नज़र में नहीं आया हो कि यह हादसा होने की संभावना इस तरह बनी हुई है। लेकिन स्कूल को जब मान्यता दी जाती है तो कई पैरामीटर से बिल्डिंगों का चेक किया जाता है, एक बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट तकरीबन प्रत्येक स्कूल मान्यता के टाइम पर तो इशू कराते हैं और बीच में भी जब भी प्रशासन बोलता है तो इशू कराना पड़ता है। तो इस तरह के बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू हुआ, या इशू हुआ था तो फिर उसमें क्या क्या पैरामीटर से चेक हुआ था बिल्डिंग। दूसरी बात कि सरकार ने यह नियम तय कर रखा है कि ए क्लास बिल्डिंग और बी क्लास बिल्डिंग, शायद ये बिल्डिंग भी सी क्लास थी। जो सरकार के मापदंड होते हैं उसके अनुसार ये लकड़ी के टुकड़ी और लकड़ी के गाटर, कड़ी और टुकड़ी बोलते हैं उसे देसी भाषा में, तो कड़ी और टुकड़ी की छत थी। तो ये शायद बहुत पुरानी रही होगी, क्योंकि आज के जमाने में इस तरह का प्रचलन नहीं है कि इस तरह की छत हो, ये बहुत पुराने जमाने की छत रही होगी। तो उसका गिरना स्वाभाविक भी नजर आता है। बारिश के टाइम में इस तरह की छत जो है वजन नहीं झेल पाती या पानी का प्रकोप नहीं सहन हो पाता। इस बार ज्यादा ही बारिश हो रही है, तो इस तरह के जो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है उस पर पूरा ध्यान सरकार को भी देना चाहिए। सरकार के मॉनिटरिंग सिस्टम इस तरह होना चाहिए, जांच भी बाकायदा होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से घटना सामने आई है, सीधे तौर पर यही लग रहा है
कि यहाँ पर तालीम तो बांटी जा रही है और इसके साथ साथ मौत भी बांटी जा रही है, तो समय के साथ जांच होनी चाहिए। यशपाल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता राम सिंह मार भी जुड़ गए हैं गन्नौर से। राम सिंह मार, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है और गन्नौर की घटना को लेकर आपके पास डेवलपमेंट क्या है? जब कोई भी स्कूल जब है उसकी मान्यता जब दी जाती है तो लिहाजा काफी मानक ऐसे होते हैं जिनको पूरा करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से एक प्राइवेट स्कूल में जहां पर व्यवस्थाएं अच्छी ना होने की वजह से कल छत गिरी और छत गिरने की वजह से 35 से ज्यादा बच्चे जो घायल हुए, काफी बच्चे सीरियस भी हैं। हालांकि लगातार इलाज चल रहा है, प्रशासन की तरफ से दावा भी ये किया जा रहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल यहाँ खड़ा जरूर होता है, क्योंकि जब कोई भी स्कूल होता है उसकी जब बारीकी से शुरुआती तौर पर जब दस्तावेज जमा कराने होते हैं तो सारे मानक चेक करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से कल एक बड़ा हादसा हुआ वो एक सबक भी है। और अगर बात करें जिला स्तर पर, ये तो एक निजी स्कूल था, सरकारी स्कूलों के भी हालात काफी बदतर हैं और इतने बदतर हालातों में प्रशासन जो है आंख बंद करके बैठा हुआ है। हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। सोनीपत के गाँव सांदल कला में भी इस प्रकार की तस्वीर है, जो कुछ देर बाद जो है हम दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे, क्योंकि आज एक अकेला स्कूल निजी स्कूल का मामला नहीं है। काफी ऐसे सरकारी स्कूल हैं, जिले में काफी ऐसे स्कूल हैं, अलग अलग खंड अधिकारी हालांकि जाकर भी नहीं देखते। इस प्रकार के बदतर हालातों में बच्चे डर के हालात में जो है पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो लिहाजा सवालिया निशान तो खड़ा होता है, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? आखिर जिसका कार्य जो है जायजा लेने का है, समय समय पर चेक करने का है, अगर कोई चीजें व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रावधान कार्रवाई का नहीं नजर आता और धरातल पर केवल सफेद हाथी नजर आता है। जी चलिए राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि फरीदाबाद से भी हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की स्थिति में स्कूल है और प्रशासन कितना गंभीर दिखाई दे रहा है गन्नौर की घटना के बाद। राजा पटेल, ओवर टू यू, और ये बताएं कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है, विद्यालयों की, शिक्षा के मंदिरों की हालत क्या है? और बिल्कुल साफ तौर पर जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। इस वक्त हम फरीदाबाद में खड़े हैं। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा में प्राइमरी स्कूल में आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग है कितनी पुरानी है और प्राइमरी स्कूल में जो कि बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, छोटी छोटी क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर किस तरीके के हालात हैं। जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, वो अभी तक जागा नहीं है, क्योंकि गन्नौर में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से लगातार सवाल निशान कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। ये देखिए, ये क्लासरूम है, यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। पर आप तस्वीरें देखिए, मैं अपना कैमरामैन सोनू को दिखाएं किस तरीके से बरसात में ये जो छत है वो टूटती हुई, यानी कि कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश की हम बात करें और गन्नौर में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं सूद नहीं लिया। इसी तरीके की क्लासरूम। चलिए राजा पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। तो फरीदाबाद के एक प्राइमरी स्कूल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर किस तरीके से जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में हादसा हो उससे पहले जरूर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। अब सीधा रुख करेंगे, आपको बता दें कि हमारे साथ शिक्षाविद यशपाल यादव जी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, ये बात तो शुरुआत में आपने बताया कि प्रक्रिया क्या होती है और शुरुआत में ही जब मान्यता देते हैं तो तमाम मानदंडों को पूरा करना होता है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि समय समय पर क्या जांच की जाती है कि महज इमारतें खड़ी कर दी, स्कूल यहाँ पर बच्चे आ जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सरकार देखने वाली नहीं है। तो ऐसे में इस घटना के बाद जो गन्नौर में हुई, एक बड़ी नसीहत मिल रही है, एक बड़ी सीख मिल रही है कि प्रदेश के स्तर पर एक रियलिटी चेक होना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी इमारतें हैं जो जर्जर स्थिति में है, उनको दुरुस्त करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। क्योंकि गन्नौर की घटना ने हमको एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। ऐसा कुछ दोबारा ना हो, बच्चे चपेट में ना आए, जरूर सीख लेनी चाहिए। जी, प्रत्येक स्कूल में ए क्लास या बी क्लास जी उस तरह की बिल्डिंग अलाउड होती है और वही होनी चाहिए। ए क्लास मीन्स जो लेंटर्ड बिल्डिंग होती है, बी क्लास मीन्स जो गाटर और टुकड़ी की बिल्डिंग्स होती है। और सीबीएसई के स्कूलों की बात करें तो वहाँ सीबीएसई केवल और केवल ए क्लास बिल्डिंग को ही अलाउड करती है, बी क्लास बिल्डिंग को भी अलाउड नहीं करती। तो इस तरह की बिल्डिंग रहेगी तो बच्चे सेफ रहेंगे। और साथ साथ में जो है बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट जो अधिकारी देता है वो टाइम टाइम पर उस बिल्डिंग का चेक भी करे, यानी कि सरकार के मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहे, जो सर्टिफिकेट देने के बाद उसको भूल ना जाए।
क्योंकि जो अधिकारी सर्टिफिकेट देता है उस अधिकारी की ड्यूटी होनी चाहिए पूरी साल भर उस बिल्डिंग को जाकर देखे यशपाल जी, ये चेक आपको लग होना रहा है चाहिए। कि अधिकारी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? अगर कर रहे होते तो फिर इस तरह की स्थिति ना होती, गन्नौर की घटना ना होती। क्या आपको लग रहा है कि सरकार इसके बाद, अधिकारी इसके बाद कोई सीख लेंगे? अधिकारी को तो बात मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको कि किस तरह की सीख उनको मिलेगी। कई बार हम ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में बहुत सारी जगह इस तरह के स्कूल है, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, नई बिल्डिंग बन चुकी है और पुरानी बिल्डिंग को डेमोलिश नहीं किया गया। तो पुरानी बिल्डिंग कभी भी हादसे को न्योता दे सकती है, पुरानी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उससे भी खतरा उतना ही बना हुआ है। जब आपने नई बिल्डिंग का निर्माण कर दिया है, बच्चे उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो ही चुके हैं, तो फिर आपने पुरानी बिल्डिंग क्यों खड़ी की हुई है? तकरीबन प्रत्येक स्कूल में आप जहां भी जाकर नजर दौड़ाएंगे, वहां 1 या 2 कमरे इस तरह के मिलेंगे जो डेमोलिश होने हैं, जिनके रिकमेंडेशन भी हो चुकी है। स्कूल प्रशासन ने लिखकर भी दे दिया है, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, सरकारी स्कूल के प्रशासन ने लिखकर दे दिया है अपने उच्च अधिकारियों को, इसको डेमोलिश कर दीजिए। तो डेमोलिशन के ऑर्डर नहीं आते, तो वो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। प्रत्येक स्कूल की बात है ये, तकरीबन स्कूलों में इस तरह की बात है जहां नई बिल्डिंग गुड़गांव में बन चुकी है और पुरानी बिल्डिंग को डेमोलिश नहीं किया गया है। तो वो बड़ा हादसा जब हो जाएगा, कुछ बच्चे की जान चली जाएगी, कुछ टीचर्स की जान चली जाएगी, तो उस तरह के बाद फिर प्रशासन चेतेगा और प्रशासन चेत के फिर अफरा तफरी में फिर आदेश जारी किए जाएंगे। और अभी जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आदेश जारी नहीं किए जाते। अब इस घटना के बाद सरकार को भी प्लान बनाना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो प्रदेश के स्तर पर ये जांच करे कि आखिरकार सरकारी बिल्डिंग आखिरकार कौन कौन सी ऐसी है जो जर्जर स्थिति में है, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो सर्वे को लेकर क्या आपको लगता है कि तमाम समय समय पर रिपोर्ट्स आती रही हैं कि इन स्कूलों की इमारतों को दुरुस्त करना जरूरी है, इन स्कूलों की व्यवस्थाओं को बेहतर करना जरूरी है? घटनाओं का ही कोई इंतजार किया जाता है? मेरा तो ऐसा मानना है कि घटनाओं का इंतजार ना किया जाए, सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। जब घटनाएं हो जाती है तो एसडीएम भी, डीओबी, बीओबी और सभी अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं, देखो इस स्कूल प्रशासन ने क्या किया, देखो इस प्रिंसिपल ने क्या किया जी। फिर इल्जाम लगाया जाता है, प्राइवेट स्कूल हो तो ये इल्जाम लगाया जाता है इसने फीस के लिए तो एक पैसे इकट्ठे करते हैं ये, और तमाम तरह के इल्जाम स्कूल प्रशासन पर लाद दिए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि डीसी भी वहीं होता है जिले में, डीओ भी जिले में ही रहता है, बीओ भी अपने खंड में ही रहता है, तो उनके होते हुए ये सारी घटना हो जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और सारी की सारी कार्रवाई स्कूल प्रशासन पर लाद दी जाती है और उनको डिफेम भी कर दिया जाता है। इस तरह का हादसा हो उससे पहले ही सबक ले लेना चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी हो। शिक्षा के अपने अधिकारी है जो हर वक्त अपने जिले में मौजूद रहते हैं, अपने खंड में मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद हादसे हो जाते हैं। तो हादसा ना हो उसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल। यशपाल जी, आप गन्नौर की घटना में जिम्मेदार किसको मानते हैं सारी परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, जिस अधिकारी ने बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू की है, सबसे पहले तो वही अधिकारी जिम्मेदार है कि यदि बिल्डिंग सेफ नहीं थे तो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू नहीं की जानी चाहिए थी। फिर दूसरा, जब बीओ, डीओ और प्रिंसिपल, जो नियर स्कूल का प्रिंसिपल होता है नियर आसपास के गांव का, वो प्रिंसिपल भी वहां पे जाकर आता है, फिजिकली विजिट करता है, बीओ भी विजिट करता है और जिला शिक्षा अधिकारी भी विजिट करता है। तो जब इतने तमाम तरह के अधिकारी जब वहां जाते हैं और विजिट करके आते हैं, बारी बारी विजिट करते हैं या एक साथ विजिट करते हैं, तो उसके बाद क्या उनको दिखाई नहीं दी कि बिल्डिंग जो है, इसकी छत जो है ठीक ठाक नहीं है या इसकी छत नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, तो उसको फिर किस तरह की मान्यता दे दी जाती है? और मान्यता चलो नहीं भी दी जाती, वो एक अलग विषय है कि मान्यता है या नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हमारे ही बच्चे हैं। जब वो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर अभिभावकों को ये देख लेना चाहिए स्कूल के पास मान्यता है या नहीं है, वो एक अलग विषय है, वो भी चेक करना चाहिए। लेकिन ये जरूर चेक करना चाहिए स्कूल की बिल्डिंग किस तरह की है, स्कूल के अध्यापक किस तरह के हैं, स्कूल का बाकी स्टाफ किस तरह का है। कई बार सेक्सुअल हरासमेंट और बाकी दूसरी चीजें भी आती है, फिर टीवी पर चलता है, फिर कार्रवाई होती है, फिर कहते हैं कि स्कूलों में इस तरह का स्टाफ होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब अभिभावक के सामने होती है तो क्या अभिभावक ही चेक नहीं कर सकता? और यदि आसपास में गांव में स्कूल होता है तो सारी की सारी बातें पता होती है, स्कूल की बस किस तरह की है, क्योंकि गांव में चक्कर लगाती है वो, स्कूल में टीचर किस तरह के, बच्चों को कितना केयर करते हैं, कितना केयरिंग स्टाफ है, स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे हैं, पीएन कैसा है और लेडी अटेंडेंट कैसी है, प्रिंसिपल कैसा है, ओनर कैसा, ये सारी की सारी बातें आपके सम्मुख है, आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक चीज यदि प्रशासन पर छोड़ेंगे तो शायद वो इतना कैपेबल ना हो। हालांकि प्रशासन कैपेबल है, हरियाणा में पूरी तरह से कैपेबल है, लापरवाही हो तो बात अलग है,
लेकिन लापरवाही ना हो तो पूरी तरह से उनके पास सब चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें ली जाती है, टाइम टाइम पर सर्टिफिकेट भी ली जाती है, बाकी दूसरे कागजात भी लिए जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है, सभी चीजें होती है। उसके बावजूद इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो एक अधिकारी की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, या तो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट जो इश्यू करता है उसकी, या फिर जो है जो फिजिकली मान्यता के लिए उसमें विजिट करता है उसकी। और यदि फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं हुई है, मान लो उस स्कूल के पास मान्यता नहीं है, तब भी जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होने ही चाहिए और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उन लोगों को। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता भी अलग अलग स्कूल में मौजूद थे, आपको रियलिटी चेक करके बताया कि वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि गन्नौर की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है और गन्नौर की घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके साथ साथ तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रादेशिक स्तर पर भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो ये तय करे, चाहे निजी स्कूल है या फिर सरकारी स्कूल है, वहां की इमारतें किस तरह की है, वहां पर बिल्डिंग्स किस तरह की अवस्था में है। अगर जर्जर है तो बेहतर करना चाहिए, अगर जर्जर नहीं है तो स्थिति को और शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको और बेहतर करने में प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि गन्नौर की घटना ने सभी को एक बड़ी नसीहत दी है, सभी को एक बड़ी सीख दी है। लेकिन देखना होगा इस नसीहत पर सरकार कितना गंभीर है और जमीनी स्तर पर क्या कुछ बदलाव आ पाता है या फिर नहीं आ पाता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।